जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। पिछले लगातार 2 वीडियो में हमने देखा था क्लास 10th का जो सेकेंड हिंदी था, दही वाली मगम्मा और दहते विश्वास। उस दोनों में वीडियो में हमने आपको उस कहानी के बारे में बताया था और उस जो चैप्टर था दोनों, उसके सेपरेट हमने उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करा चुका हूँ। अब जो तीसरा नंबर जो चैप्टर है क्लास 10th का सेकेंड हिंदी का, वो तीसरा चैप्टर है माँ। तीसरे चैप्टर का नाम क्या है? माँ कहानी है। एक कहानी है जो कि गुजराती कहानी है। कहाँ की कहानी है? गुजराती कहानी है। जो दही वाली मगम्मा जिस प्रकार से कन्नड़ कहानी थी और दहते विश्वास जो था उड़िया की कहानी थी, उसी तरीके से जो माँ कहानी है कौन भाषा की कहानी है? गुजराती। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है किस भाषा की कहानी है? गुजराती कहानी है। तो आप याद रखना है, जो क्लास 10th का जो तीसरा चैप्टर है सेकेंड हिंदी का, उस चैप्टर का नाम क्या है? माँ। क्या नाम है? माँ। और यह एक कहानी है जो कि गुजराती भाषा में लिखी थी, लेकिन इसका हिंदी अनुवादन हम बिहार बोर्ड में पढ़ रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले इस चैप्टर को यानी कहानी को समझने से पहले इस चैप्टर से जुड़े हुए जितने भी लेखक परिचय से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है या जो एग्जाम में पूछा जाएगा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे लेखक परिचय के बारे में। तो इसमें ध्यान रखना है लेखक परिचय में कि इस जो माँ कहानी है, इसका जो लेखक है, क्या है? लेखक कहाँ है? ईश्वर पेटलीकर है। कौन है? ईश्वर पेटलीकर। ईश्वर जो पेटलीकर हैं, इनका क्या है? लेखक है। किस कहानी का लेखक है? माँ कहानी का। इसको याद करने का एक ट्रिक है। ट्रिक यह है कि जो माँ होती है ईश्वर का रूप होती है, इसलिए आप इस तरीके से आप रख सकते हैं कि जो माँ कहानी के लेखक हैं वो कौन है? ईश्वर पेटलीकर हैं। इस तरीके से आप इसका कहानी का लेखक का नाम याद रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं कि माँ जो होती है ईश्वर का रूप होती है, इसलिए माँ कहानी के लेखक कौन होंगे? ईश्वर पेटलीकर होंगे। और ईश्वर पेटलीकर जो थे किस भाषा कहानीकार थे? गुजराती भाषा कहानीकार थे, क्योंकि ईश्वर पेटलीकर का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। और गुजरात में ही क्या करते थे? कहानी लिखते थे, उपन्यास लिखते थे। तो चलिए आगा एग्जाम में पूछा जा चुका जो हमने आपको बताया कि माँ कहानी के लेखक कौन है, तो आपको बोलना है ईश्वर पेटलीकर है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मतलब छोड़ा आई होप आपने पिछले स्लाइड को नोट डाउन कर लिया होगा। अब चलते हैं कहानी की ओर। कहानी में क्या कहता है? तो इस कहानी में एक माँ की रोल अदा करती है कोई औरत। जो माँ, इसमें एक कहानी में एक माँ रहती है। माँ के कुल 4 संतान रहते हैं। कुल कितने संतान रहते हैं माँ के? कुल 4 संतान रहते हैं। और 4 संतान में जिसमें 2 बेटा और 2 बेटी रहती है। कुल मिलाकर माँ को कितनी संतानें थी? 4 संतानें थी। तो 2 बेटा है और 2 बेटी है। इस कहानी में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा कि माँ कहानी में माँ को कुल कितने संतानें थी? तो माँ कहानी में माँ को कुल 4 संतानें थी। जो 2 बेटा था, वो दोनों बेटे का नाम मेंशन इस कहानी में नहीं किया गया है, यानी दोनों बेटे के बारे में, उसके नाम के बारे में कोई चर्चा नहीं है। पर जो माँ की 2 बेटी थी, क्या थी? 2 बेटी थी, उन दोनों के नाम के बारे में इस चर्चा किया गया है। जो एक बेटी का नाम जो था, जो सबसे छोटी वाली बेटी थी, उसका नाम मंगू था। मंगू क्या थी? सबसे भाई बहन में सबसे छोटी लड़की थी। और मंगू के बारे में ही मेन रूप से हमें पढ़ना है, क्योंकि मंगू और माँ के बीच ही इस कहानी में वार्तालाप किया गया है और कहानी को बताया गया है। तो मंगू के बारे में तो हम पढ़ेंगे ही। और मंगू के अलावा देखिए, इसकी जो एक बहन थी, इसका नाम क्या था? कमू था। क्या था? कमू था। और कमू का जो था शादी हो चुका था, इसका शादी हो चुका था और ये अपने ससुराल में रहती थी। तो मंगू जो थी, उसका जो उम्र है वो देखिए, इसका उम्र जो है 12 से 13 वर्ष इसका उम्र है। किसका? मंगू का। और मंगू जो है जन्म से ही जो थी, क्या थी? पागल और गूंगी थी। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मंगू जन्म से ही क्या थी? गूंगी और पागल थी। और एक ऐसा भी क्वेश्चन पूछेगा कि माँ को मंगू के अलावे कुल कितने संतानें थी? तो आपको ध्यान रखना है, मंगू के अलावे कुल 3 संतान थी, 2 बेटा और 1 बेटी। और मंगू को ऐड कर देंगे यानी जोड़ देंगे तो कुल मिला कितने संतान हो जाएगी? 4 संतान हो जाएगी। तो आपसे इस 2 तरीके से क्वेश्चन यहाँ पूछ सकता है कि मंगू के माँ के कितने, मतलब मंगू के अलावा माँ को कितने संतानें थी? मंगू के अलावा माँ को 3 संतानें थी। या डायरेक्ट पूछेगा कि माँ को कितने संतानें थी, तो आपको बोलना है माँ को कुल 4 संतानें थी, 2 बेटा और 2 बेटी। तो जो मंगू थी वो जन्म से क्या थी? पागल और गूंगी थी। जैसे मंगू का जन्म हुआ उसी वक्त वह मतलब बोल कुछ नहीं पाती थी और क्या थी? पागल थी। जैसे जैसे उसका उम्र बढ़ते गया
तो वह मतलब कोई भी कार्य जो है अपने से नहीं करती थी। जैसे खाना खाना हो गया, कब खाना खाना है, कब सोना है, क्या करना है, नहाना कब है, कब कपड़ा पहनना है, उसे कोई ठिकाना ही नहीं रहता था, वो कब मतलब उसको क्या करना है। तो इस कहानी में जो है ये बताया गया है कि माँ जो है अपने बच्चे से किस तरीके से ममता रखती है, किस तरीके से उसको मतलब प्यार दुलार करती है। वैसे तो आप जानते हैं माँ मतलब माँ कहा जाता है माँ अपने बेटे से लगाव रखती है, लेकिन इस कहानी में जो है माँ एक ऐसी बेटी से मतलब लगाव रखती है जो इतना प्यार करती है, जो क्या रहती है, पागल रहती है और गूंगी रहती है। तो इसलिए कहा जाता है माँ के लिए सभी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, चाहे बेटा हो या बेटी हो, चाहे वो बेटा या बेटी पागल क्यों ना हो या गूंगी क्यों ना हो, वो सबसे क्या करती है, एक जैसा प्यार करती है, किसी पे भेदभाव नहीं करती है। इसी कहानी में बताया गया है। लेकिन इसमें एक बात और ध्यान रखना है कि माँ कहानी में जो दो बेटा था, इस दोनों बेटे का शादी हो चुका था और इस दोनों बेटा का 2-3 बाल बच्चा भी था। तो बाल बच्चा भी था और इसकी पत्नी भी थी, और इसकी पत्नी और माँ में बनता नहीं था। जब भी माँ मंगू का देख रेख या उसका मतलब पहनावा वनावा खाना पीना अपने से खिलाती थी, तो इसकी जो पत्नी थी, दोनों बेटा के मतलब दोनों बेटा की जो पत्नी थी, वो अपनी सासू माँ पर बरबराती थी, कुछ बोलती थी, सिर्फ जो है अपनी बेटी के मतलब बेटी को देखने में 24 घंटा लगाती है और हमारे मतलब अपने पोते पोती को खिलाती नहीं है। लेकिन फिर भी इसकी जो माँ थी वह सुनकर रह जाती थी, क्योंकि इसके पोते पोते को अगर कोई मतलब नहीं करती माँ, तो इसके जो पत्नी थी वो अपने से कर देती, ये दोनों बेटे की पत्नी। लेकिन अगर माने मंगू को जो है अगर कोई देख रेख नहीं करता उसके माँ के अलावा, तो उसको देख रेख करने वाला कोई नहीं था, और वह जन्म से क्या थी, पागल थी। इसलिए उसको कोई मतलब चैंक भी नहीं रहता था कि हमको कब क्या करना है। तो इसी तरीके से समय बीतता गया। तो कुछ लोग जो हैं मतलब इनकी माँ को सलाह देते थे कि मंगू को जो है आप जो है अस्पताल में इसको दिखाइए, इसका इलाज कराइए, इसका या क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। लेकिन इनकी माँ जो थी इनकी माँ का मानना था कि हम अपनी बेटी को अस्पताल में नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जब एक माँ अपनी बेटी को देखभाल अच्छे से नहीं कर सकती है, तो अस्पताल वाले उसको मतलब क्या देखभाल करेंगे, वो समय पर उसको खाना नहीं खिलाएंगे, समय पर उसको मतलब कपड़ा नहीं पहनाएंगे, जो भी उसका मतलब दिनचर्या होता है दिन से लेकर रात तक, वो अच्छे से कैसे कर पाएंगे। इसलिए इनकी माँ की मानना था कि जब एक माँ अपने बच्चे को देखभाल अच्छे से नहीं कर सकते हैं, तो अस्पताल वाले जो नर्स होते हैं वो क्या देखभाल करेंगे, और वो देखभाल इसी शर्त करेंगे जितना उसको रुपया मिलेगा उतना ही उसका देखभाल करेंगे। इसलिए इनकी माँ जो थी माँ कहानी में माँ जो है कि अस्पताल को गौशाला का उपमा देती थी। किसका उपमा देती थी, गौशाला। गौशाला हम उसको कहते हैं जहाँ गाय भैंस पोसा जाता है, यानी जिस तरीके से गाय भैंस पर मतलब ध्यान उतना नहीं दिया जाता है, उसी तरीके से अस्पताल को ये जो है गौशाला की उपमा देती थी कि जब उसको हम खाना देंगे तभी खाएगी, जब उसको खाना नहीं देंगे तब नहीं खाएगी। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि माँ जो है अस्पताल को किसकी उपमा देती थी, तो आपको ध्यान रखना है माँ जो थी अस्पताल को गौशाला की उपमा देती थी। तो कहानी मतलब इसकी माँ को जो भी आदमी कहता था कि मतलब इसको अस्पताल में भर्ती कराइए, तो भर्ती कराने के लिए तैयार नहीं थी। इसकी माँ जो थी, अगर गांव घर में कोई आता है या साधु आते हैं या कोई ज्योतिषी आता है, उसी से मतलब अपनी जो बेटी थी मंगू उसी से मतलब झाड़ फूँक करवाती है, और मतलब उन्हीं पर उसका विश्वास रहता है, क्योंकि इनकी माँ जो थी मंगू की माँ उतना पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए मतलब जादू टोना पर उसको बहुत विश्वास था। तो इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जो कि अगले स्लाइड में हम बताएंगे, पॉइंट बनाकर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है पूछा जाएगा कि मंगू जो है एक ज्योतिषी आया था, मंगू के माँ के यहाँ ज्योतिषी आया था। उस ज्योतिषी ने बताया था कि मंगू का जो है ना अगहन का महीना आएगा, उस अगहन के महीने में मंगू क्या हो सकती है, ठीक हो सकती है। तो उसकी माँ को मतलब विश्वास हुआ कि हाँ अगहन का महीना आएगा तो मेरी बेटी क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, लेकिन पर ऐसा कुछ था नहीं। तो इसलिए एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि अगहन का महीना जो है मंगू की माँ के लिए आराध्य देव बन गई थी। क्या बन गई थी, आराध्य देव। आपसे पूछेगा कि माँ के लिए आराध्य देव कौन सा महीना बन गया था, तो अगहन का महीना था। कौन महीना था, अगहन का महीना था, जो मंगू के माँ के लिए आराध्य देव का महीना बन गया था। लेकिन अगहन का महीना आते आते फिर भी उसका पागलपन ठीक नहीं हुआ, ना ही वो मतलब जो गूंगी थी वह ना ही ठीक हुई और ना ही उसका पागलपन ठीक हुआ। समय बीतता गया। फिर एक दिन जो है एक कन्या विद्यालय रहता है, वहाँ पढ़ने वाली एक नाम का लड़की रहती है, कुसुम। वो लड़की का नाम रहता है कुसुम। कुसुम जो है
वो कन्या विश्वविद्यालय में पढ़ती है। वो पढ़ते पढ़ते क्या हो जाती है, पढ़ते पढ़ते स्कूल में वह पागल हो जाती है। और जब वह पागल हो जाती है तो उसे अस्पताल ले जाया जाता है। और जब उसे अस्पताल ले जाया जाता है तो वह लगभग 2 महीनों के बाद वह ठीक हो जाती है। यह खबर सुनते ही जो माँ थी, मंगू की माँ, या जैसे ही सुनी कि कुसुम जो लड़की थी वह मतलब पागल हो गई है और वो 2 महीना अस्पताल में रही, वह क्या हो गई, ठीक हो गई। यह सुनकर माँ को भी अस्पताल पर थोड़ा भरोसा हुआ कि नहीं, अस्पताल वाले मतलब अच्छे से देखभाल करते हैं और जो मरीज रहते हैं उनका क्या करते हैं, अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं। तो मंगू के माँ को भी थोड़ा आशा हुआ कि हम भी अपनी बेटी को अब लगता है अस्पताल में दिखाना पड़ेगा जिससे मेरी बेटी क्या हो जाए, ठीक हो जाए। लेकिन इससे पहले वो अस्पताल को गौशाला का उपमा देती थी। तो मंगू की जो माँ थी, तो माँ जो है अपने बेटे को पत्र लिखती है कि मतलब अब मंगू को भी क्या करना है, इलाज कराना है। क्योंकि उसका जो अस्पताल के लेकर परसेप्शन था, मतलब वो क्या हुआ, ख़त्म हो गया कि अस्पताल क्या परसेप्शन था कि अस्पताल जो है वह गौशाला की उपमा देती थी कि मतलब अच्छे से देखभाल नहीं होता है। इसलिए अब जो उसका मतलब परसेप्शन बदला कि नहीं, अस्पताल में क्या होती है, अच्छे से देखभाल होती है। अब जो अपने बेटे को पत्र लिखती है, कौन, माँ जो है अपने बेटे को पत्र लिखती है कि अब मंगू को इलाज कराना है, तुम जल्दी से अपने मतलब जो हेड हैं, मालिक हैं, उनसे छुट्टी लेकर गाँव वापस चले आओ। इसको कहाँ ले जाएंगे, अस्पताल दिखाने के लिए ले जाएंगे। तो इसका बेटा आता है, मतलब छुट्टी मांग कर बाहर से अपने घर आता है और मंगू को जो है अस्पताल ले जाने के लिए अपनी माँ से बातचीत करता है। ठीक है, इसको क्या कर लेंगे, अस्पताल ले जाएंगे। तो अस्पताल उसको ले जाने के लिए जो है तैयार हुआ, लेकिन माँ को ये मतलब बार बार लग रहा था कि हम अपने आप को ये मतलब समझा नहीं पा रही थी कि हम तो लग रहा है कि हम अपनी बेटी से ऊब गए हैं और उसका मतलब सही से देखभाल नहीं कर रहे हैं, जिस कारण हम इसको अस्पताल ले जा रहे हैं। और लोग क्या सोचेंगे कि पागल बेटी थी, इसलिए जो है वह अपनी बेटी से ऊब कर इसको कहाँ भर्ती कराना चाहती है, अस्पताल में भर्ती कराना चाहती है। इसलिए उसकी माँ को कभी कभी मतलब ये डर भी लगता था कि नहीं मतलब जो है अस्पताल में इसको भर्ती नहीं कराते हैं, नहीं तो लोग हमको कैसे मतलब कहेगा कि इसकी बेटी जो है गूंगी थी और पागल थी, इसलिए अपने जान से छुटकारा पाने के लिए इसे कहाँ भर्ती कराना चाहते हैं, अस्पताल में भर्ती कराना चाहते हैं। लेकिन तब तक तो मतलब पत्र भी लिख दिया था अपने बेटे को और उसका बेटा भी घर आ चुका था। इसलिए अपने बेटे को मना कैसे करते, अगर मना करते कि ठीक है फिर चले जाओ, इसको मतलब हम अस्पताल नहीं ले जाएंगे, तो इसका बेटा अपनी माँ पर मतलब ही बोलती कि तुम बोलती हो, कभी बोलती हो चले आओ, कभी बोलती हो कि अब इलाज नहीं कराएंगे, चले जाओ। ऐसा नहीं होता है। तो जो यह बात सोचकर जो माँ जो थी अपने बेटे को कह नहीं पाई और वह अंदर ही अंदर वो मतलब वह मतलब सोच रही थी अंदर ही अंदर कि अब जाएं कि नहीं जाएं। तो तय हुआ कि अब क्या करना है, मंगू को लेकर चलना है। जब मंगू को लेकर मतलब वह घर से निकली, जब मंगू को लेकर वह घर से निकली तो जो है वह मतलब रोने लगी, कौन, मंगू की माँ, कि मंगू को हम मतलब यहाँ से मतलब नहीं ले जाएंगे। लेकिन फिर भी वह कैसे भी कर मतलब इलाज जब कराना था तो वो कैसे भी अस्पताल लेकर जाती। उसको जो है दो औरत, मंगू की माँ को 2 औरत पकड़ कर उसको कहाँ ले जाती है, उसको मतलब घोड़ा गाड़ी पर बैठाती है, सॉरी बैलगाड़ी पर क्या करती है, उसको बैठाती है और उसे कहाँ ले जाती है, मतलब ले जाती है स्टेशन की ओर। तब वहाँ से क्या वह ट्रेन पकड़ती है, ट्रेन पकड़ कर वह अस्पताल के लिए मतलब चल पड़ती है। तो अभी इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इससे आगे पढ़ाएंगे। तो इसमें आप जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जो जितना अभी आपको हम बताएं कहानी, इसके इतना ही कहानी में जितना इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको अभी हम यहाँ पर लिखेंगे। तब तक जैसे हम बनाए इसको आप उसे बना लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। पिछले जितना भी मतलब हमने आपको कहानी बताया था पिछले स्लाइड में, अब उस कहानी में जितना भी बात बताए थे वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कैसे पूछ सकता है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा, पहला जो पॉइंट हम लिखे हैं कि मंगू जो है, माँ क्या है, माँ को कुल कितने मतलब कुल 4 संतानें थी। तो आपसे पूछेगा मंगू के माँ की कुल कितने संतानें थी, तो क्या बोलना है, 4 संतानें थी। माँ को कुल कितने संतानें थी, 4 संतानें थी। उसके बाद दूसरा पॉइंट है मंगू के अलावा माँ को 3 संतानें थी। यह पूछेगा कि मंगू के अलावा माँ को कितनी संतानें थी, तो आपको बोलना है 3 संतानें थी। नेक्स्ट पॉइंट है कह रहा मंगू के बड़ी बहन का नाम क्या था, कमू था। क्या था, कमू था। तो ये भी याद रखना, आपसे पूछेगा मंगू के बड़ी बहन का नाम क्या था, आपको बोलना है कमू था। और
उसके बाद अगला पॉइंट जो है वो पॉइंट क्या है, कह रहा माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी, गौशाला की उपमा देती थी। ये पॉइंट याद रखना है और कॉपी में भी इसे नोट डाउन करना है कि माँ जो थी अस्पताल को किसकी उपमा देती थी, तो गौशाला की उपमा देती थी। इसको याद रखना है, जितना भी पॉइंट लिखे सब एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, इसे नोट डाउन भी करके रखना है, ताकि जब एग्जाम आए नज़दीक तो आप तुरंत इसे रिविजन कर सके बिना वीडियो देखे हुए। उसके बाद अगला पॉइंट है कि माँ के लिए अगहन का महीना आराध्य देव बन गया था। बताए थे कि अगहन, एक ज्योतिषी आया था, जो ज्योतिषी ने बताया था कि जब अगहन का महीना आएगा तो मंगू क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। इसलिए उसी दिन से माँ के लिए अगहन का महीना क्या बन गया था, आराध्य देव बन गया था। तो माँ के लिए अगहन का महीना आराध्य देव बन गया था। अगला पॉइंट है कि मंगू की माँ को ज्योतिषी ने कहा था कि मंगू अगहन के महीने में ठीक हो जाएगी। ये भी बात मतलब एकदम सही है। ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि ज्योतिषी ने कब कहा कि मंगू जो है ठीक हो जाएगी, तो अगहन के महीने में कहा। अब मतलब मंगू की माँ को किसने कहा कि अगहन के महीने में ठीक हो जाएगी, तो ज्योतिषी ने कहा। इसको याद रखना है। उसमें ऑप्शन रहेगा साधु, पंडित, चोर, डकैत या ज्योतिषी, तो आपको किस में टिक करना है, ज्योतिषी में टिक करना है। देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मंगू जन्म से ही पागल और गूंगी थी। ये बात आपको बताए थे जब मेंशन किए थे उसमें कि जो मंगू थी वह जन्म से क्या थी, पागल और गूंगी थी। ये भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा मंगू जो है जन्म से ही क्या थी, डैश पागल, ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में गूंगी, ऑप्शन सी में रहेगा ए बी दोनों, और ऑप्शन डी में रहेगा इनमें से कोई नहीं। आपको ऑप्शन सी टिक करना है, मतलब ए बी दोनों, मतलब गूंगी भी थी और पागल भी थी। नेक्स्ट मतलब पॉइंट है कि कन्या विद्यालय में कुसुम नाम की लड़की पढ़ती थी। कन्या विद्यालय में किस नाम की लड़की पढ़ती थी, आपको ध्यान रखना है। कन्या विद्यालय में कुसुम नाम की लड़की पढ़ती थी, जो क्या हो गई थी, पागल हो गई थी। तो वही अगला पॉइंट है, कन्या विद्यालय में कुसुम नाम की लड़की पढ़ती थी। और अगहन के महीने में मंगू का उम्र कितना वर्ष हो जाना था, 14 वर्ष। ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि जो अगहन का महीना था उस महीने आते आते मंगू का जो उम्र था वो कितना वर्ष हो जाता, 14 वर्ष। कितना वर्ष हो जाता, 14 वर्ष। तो इसी स्लाइड को आप नोट डाउन कीजिए। तो हम कहानी में कहाँ तक पहुँचे थे, हम कहानी में पहुँच चुके थे, वह ट्रेन पर बैलगाड़ी से चढ़कर वह मतलब रवाना हुई थी अस्पताल के लिए, तो वहाँ तक पहुँच गए थे। आप इसे नोट डाउन कीजिए। अब वहाँ से आगे बढ़ते हैं। जब आइए, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने उस स्लाइड को नोट डाउन कर लिया होगा। तो चलते हैं कहानी की ओर। जब कहानी में वहाँ तक पहुँच गए थे कि उसकी माँ जो थी और मंगू के जो भाई थे वो ट्रेन से डॉक्टर के यहाँ, यानी अस्पताल के यहाँ रवाना हुए। जैसे वो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे तो सफ़र करते वक्त जो है कि ट्रेन में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, सबका मेंटलिटी अलग अलग रहता है। तो वो जो मंगू थी उसको देखकर वो मतलब सब लोग बात कर रहे थे आपस में, मतलब इतनी हिस्ट पुष्ट लड़की है, मोटी है लड़की, इसको मतलब अस्पताल में रखने जा रही है, या 2-3 ही दिन में क्या होगी, लकड़ी जैसी हो जाएगी। यह सब बात उनकी माँ सुन रही थी। और कोई स्त्री कोई कुछ बोल रही थी, कोई कुछ बोल रही थी। एक स्त्री तो यहाँ तक बोल दी कि अगर शायद इस लड़की की अगर माँ जिंदा होती तो इसे आज अस्पताल में नहीं दिया जाता। तो यह बात सुनकर उसकी माँ को मतलब कलेजा कांप गया और वह रोने लगी। अंदर अंदर उसका दिल जो है धड़कने लगा और वह सोचने लगी कि ये जो लेडीज है सही कह रही है कि हम माँ नहीं लग रहे हैं कि इसको हम मतलब अपने से दूर इसको जाने दे रहे हैं। अगर एक माँ होती तो उसकी अपने से दूर होने नहीं देते। लेकिन वह भी मतलब मंगू की जो माँ थी वह भी अंदर अंदर कहीं ये चाहती थी कि मेरी बेटी से क्या मिले, छुटकारा मिले, या मतलब कुछ प्राकृतिक मृत्यु हो जाए जिससे हमें क्या मिले, छुटकारा मिले। तो इसी कहानी में क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया है कि मंगू की माँ जो है अपनी बेटी को मतलब जो मर जाती तो वह छुटकारा मानती। इसको कहना है कि प्राकृतिक रूप से अगर वह मंगू मर जाती तो वह जो मंगू की माँ जो थी वह मतलब समझती कि हमारे ऊपर से क्या हुआ, बोझ उतर गया। लेकिन प्राकृतिक रूप से मरना चाहिए, उसे ज़बरदस्ती कोई मारे ना या कोई एक्सीडेंट ना हो, वह प्राकृतिक रूप से क्या हो, उसकी मृत्यु हो, तो वह अपने ऊपर से बोझ मतलब उतारना उसे मानती। लेकिन ऐसा बात हुआ नहीं। तो वह जो ट्रेन में जब सफ़र कर रही थी मंगू की माँ, तो उसे बहुत सारे लोग जो हैं उस पर कमेंट कर रहे थे कि काश इसकी माँ अगर ज़िंदा होती तो इसे आज जो है इसे अस्पताल में नहीं रखते। तो यह बात सुनकर उसे मतलब एक मन में ख्याल आया कि यहीं से क्या होते हैं, लौट चलते हैं।
फिर लेकिन यह बात अपने बेटे से कह ना सकी कि मतलब ठीक है मंगू को यहीं से लेकर फिर घर लौट जाते हैं। वह अपनी बात को मन में दबाए हुए वह ट्रेन पर चली रही, और जब स्टेशन आया तो वह स्टेशन पर उतरी और फिर उसे कहाँ लेकर चली गई, अस्पताल लेकर चली गई। जब अस्पताल ले गई तो वहाँ मतलब और उसका भी नंबर आया, ऑर्डर दिया गया मजिस्ट्रेट के हिसाब से इसे भर्ती करना है, तो उसे भर्ती किया गया। तो जो उसकी माँ थी उसको मतलब उसकी माँ को ये लगता था कि जो अस्पताल की जो नर्स होती है इसे देखभाल नहीं करेगी, तो उसकी माँ जो थी अस्पताल की नर्स को समझा रही थी इसे अच्छे से रखना है, इसे अच्छे से रखिएगा, इसे मतलब जिस रूम में रखिएगा इसे मतलब रोशनी जब बल्ब जलती है तो इसे नींद नहीं आती है, इसलिए आप इसे अच्छे से रखना है। तो मतलब जो नर्स थी वो बता रही थी जिसे नींद नहीं आता उसे नींद की गोली दी जाती है। और बार बार उसकी माँ को मतलब ये फिक्र रहता था कि यह मतलब सब बात उसको बता दिया, मतलब क्या खाती है, क्या पहनती है, कब इसको मतलब अच्छा नहीं लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, वो सब बात नर्स को बता रही थी। इसको दाल रोटी गुड़ के देना है वही खाएगी, मतलब अपनी मंगू के बारे में, क्योंकि उसको कुछ बुझने नहीं आता था। और मतलब बोलती थी जैसे समय समय पर देखिएगा ये कम्बल अच्छे से ओढ़ती नहीं है, ये कम्बल फेंक देती है। तो नर्स बोलती थी आप चिंता मत कीजिए, हम रात में 4-5 बार रोगी को देखने आते हैं कि मतलब कोई गड़बड़ी तो है नहीं। तो थोड़ा विश्वास हुआ मंगू की माँ को, और मंगू की माँ जो है ये देखना चाहती थी कि मंगू को किस कमरा में रखा जाएगा, किस रूम में रखा जाएगा। तो मतलब नर्स से पूछी मंगू की माँ मतलब थोड़ा हमें मतलब जो कमरा है यानी रूम है उसको दिखाइए, किस मतलब रूम में मंगू को रखा जाएगा। तो नर्स बोली कि मतलब ऐसा अलाउ नहीं है कि किसी को मतलब कमरा यानी रूम जो है दिखाया जाए। तो यह जैसे यह नर्स बोली किसी का अलाउ नहीं है, तो मंगू की माँ को ऐसा लगा कि मतलब शायद तो गलती तो नहीं बोल रही है कि कमरा दिखाना मतलब जो रूम है वो दिखाना नहीं चाहती है कि उसे अच्छा से रखेगी कि नहीं रखेगी। लेकिन नर्स उसे मतलब संतावना देते हुए कहा कि आप माँ जी आप टेंशन मत लीजिए, कि आप ये समझिए कि आप एक माँ हैं और एक माँ यहाँ मतलब अस्पताल में रहेगी, जिस तरीके से आप इसे देखभाल करते हैं उसी तरीके से हम भी इसका देखभाल करेंगे। तो माँ फिर भी वह खूब रोने लगी, अस्पताल में ही वह खूब रोई, लेकिन मंगू जो है मंगू का भर्ती वह करा दी। तो जब वह मतलब भर्ती करा दी फिर वह स्टेशन आई, फिर स्टेशन से वह अपनी घर लौट आई। कौन? मंगू की माँ। जैसे ही वह घर लौटी तो उसे भर मतलब जितना पूरे रास्ते में और जब घर आई उसे एक ही बात का चिंता था, मंगू हुआ कैसी मतलब कैसी रहती होगी, क्या खाती होगी, कैसी उसका डॉक्टर देखभाल करता होगा कि नहीं, समय समय पर उसको कपड़ा बदलता होगा कि नहीं, टॉयलेट जितना भी चीज़ होता है दिनचर्या में वह सही से करती होगी कि नहीं। बार बार उसकी माँ को यही ख्याल आता है और वह रोती जाती है। जब घर पहुंचती है तो वह भर रात मतलब यही सोचकर रोती है। और उसका जो मंगू की भाई था वो भी मतलब ये सोचकर मतलब रोता है कि मेरी बहन मतलब अगर मेरी पत्नी जो अगर इसकी देखभाल नहीं करेगी तो मैं अपनी बहन को स्वयं देखभाल करूँगा, चाहे मेरी पत्नी करे या ना करे। तो ये बात उसके भाई भी सोचता है, लेकिन माँ जो है माँ उससे कई गुना 100 गुना अपनी बेटी के बारे में सोचकर वह रोती है, भर रात रोती है और बार बार यही दिमाग में थिंकिंग करती है, सोचती है कि मेरी बेटी कैसी होगी, मैं मतलब माँ कहलाने लायक नहीं हूँ, मैं अपनी बेटी को अपने पर से बोझ उतार कर उसे अस्पताल में भर्ती कराई, लोग हमें क्या कहेंगे, ये बात खूब सोचती थी। खूब सोचने के कारण वह जो है जब सुबह होती है तो वह मतलब जो तब तक उसकी माँ जो थी मंगू की श्रेणी में आ जाती है, यानी पागल उसकी माँ भी हो जाती है, ये सोच कर कि मेरी बेटी कैसी होगी, क्या खाती होगी, क्या नहीं खाती होगी। तो यह खूब रात मतलब सोचती है, सोचते सोचते उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और वह क्या हो जाती है, पागल हो जाती है। तो सुबह में जब जैसे ही मतलब सुबह होता है तो वह किताब में ऐसा लिखा हुआ है, जैसे ही सुबह होता है तो वह मतलब बाहर निकल कर चिकरने लगती है, मेरी मेरी मंगू को मतलब मार रहा है या पीट रहा है, ऐसे बोलती है, चिकरती है। तो सारे गांव के लोग क्या होते हैं उसके आसपास निकट मतलब चारों ओर घेर कर खड़ा हो जाते हैं। यह आवाज़ जो है उसकी मतलब बेटा भी सुनता है, वो भी आता है, मतलब देखता है कि माँ भी जो है अब मंगू की श्रेणी में आ गई थी, यानी माँ भी अब क्या हो गई थी, पागल हो गई थी। किसके वियोग में? अपने बच्चे यानी मतलब जो उसकी बेटी थी मंगू के मतलब वियोग में वह क्या हो गई थी, पागल हो गई थी कि बार बार अपने बेटे के बारे में सोच रही थी कि अच्छे से उसको डॉक्टर जो है, नर्स जो है उसको देखेगी कि नहीं, समय पर खाना देगी कि नहीं, यह सोचकर
वह मतलब खूब रोई और रोने के साथ साथ वह क्या हो गई थी, पागल हो गई थी। खैर इतना ही कहानी था इस कहानी में। इस कहानी से अभी जितना फिर अभी जो बात बताएं इससे कितना ऑब्जेक्टिव निकल सकता है पॉइंट बाय करके अभी लिखाते हैं, तो आप बने रहें। तो चलिए उस पॉइंट नोट डाउन करते हैं। तो इसमें देखिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो सबसे पहला पॉइंट, इतना पॉइंट अगर आप याद कर लेते हैं तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए पहला पॉइंट क्या है, कह रहा मंगू की माँ ने अपने बड़े बेटे को पत्र लिखकर बुलाया था। जो मंगू की माँ थी अपने बड़े बेटे को क्या कैसे बुलाई थी, पत्र लिखकर। यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पूछेगा मंगू की माँ अपने बेटे को कैसे बुलाई थी, पत्र लिखकर बुलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि बेटे ने मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए मजिस्ट्रेट से ऑर्डर प्राप्त की। बेटे ने जो था मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए किससे ऑर्डर प्राप्त की थी, मजिस्ट्रेट से ऑर्डर प्राप्त की। यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है मंगू की माँ बैलगाड़ी पर चढ़कर स्टेशन गई थी। यह भी क्वेश्चन पूछेगा कि मंगू की माँ जो थी किस पर चढ़कर स्टेशन गई थी, बैलगाड़ी पर। उस पर ध्यान रखना है, बैलगाड़ी लिखा हुआ है इसलिए आपको याद रखना है बैलगाड़ी पर चढ़कर स्टेशन गई थी। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। मंगू की माँ वापस घर रात के 11:15 बजे मतलब आई थी, घर आई थी। मंगू को जो माँ थी अपनी मंगू को छोड़कर अस्पताल में कब घर आई थी, 11:15 बजे। ये भी तो क्वेश्चन पूछाना है, लेकिन हमें लगा कि पूछ सकता है कहीं, अगर मतलब किताब के बीच से अगर पूछे तो ये क्वेश्चन भी निकल सकता है। तो पूछेगा कि मंगू की माँ अपने घर वापस कब लौटी थी, तो 11:15 बजे लौटी थी। तो इसको याद रखना है। आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है अब मंगू की माँ भी मंगू की श्रेणी में आ चुकी थी। यानी मंगू की माँ भी अब क्या हो गई थी, पागल हो गई थी। क्यों, क्योंकि अपनी बेटी के बारे में बहुत सोच रही थी क्या होगा नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि मंगू की माँ मंगू के बारे में सोचते सोचते क्या हो गई थी, पागल हो गई थी। यह भी क्वेश्चन पूछेगा कि जो मंगू की माँ थी किसके बारे में सोच के पागल हो गई थी। तो आपको याद रखना है मंगू की माँ मंगू अपनी खुद बेटी के ही बारे में सोच कर क्या हो गई थी, पागल हो गई थी। उम्मीद करते हैं होंगे कि आपको यह वीडियो जो माँ कहानी बताया होंगे गुजराती की जो कहानी था समझ में आया होगा। तो अब ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करेंगे। अब जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इस चैप्टर से जुड़े हुए जितना ऑब्जेक्टिव होगा या जो अभी तक एग्जाम में पूछा गया है जितना भी ऑब्जेक्टिव और जो पूछने की संभावना है, जैसे 11:15 वाले क्वेश्चन एक आधो ऐसा क्वेश्चन मिलेगा ऑब्जेक्टिव टाइप जो आपको याद रखना है कि एग्जाम में पूछाना है लेकिन पूछ सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में वेट कीजिए, आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेगा। तो इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।